नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार आम बजट पेश कर चुकी है। वहीं हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र अब 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और 23 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। बजट से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में प्री बजट मीटिंग की है, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल समेत तमाम कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने आगामी बजट को लेकर मंत्रियों के साथ मंथन किया और पिछले साल के बजट की घोषणाओं को लेकर रिव्यू भी किया। प्री बजट मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट केंद्र सरकार ने पेश किया है। ऐसे में उसी तर्ज पर प्रदेश का पहला अमृतकाल का बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक सीमाओं को ध्यान में रखकर ही हरियाणा का बजट तैयार किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखकर ही आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए बजट में उनकी प्रमुख मांग रहेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। मुख्यमंत्री ने जो प्री बजट पे बतौर वित्त मंत्री जो मीटिंग बुलाई है और इसमें जो सुझाव हर मंत्री से मांगे हैं, और अब मेरा भी ट्रांसपोर्ट का महकमा है, हायर एजुकेशन का, मेरा सुझाव ये है कि रोडवेज के बेड़े में ज़्यादा से ज़्यादा बस शामिल की जाए। हर साल 800-900 बस कंडम हो जाती हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे, स्क्रैप पॉलिसी को बढ़ाएंगे, तो इसलिए मेरा सुझाव। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बजट चर्चा के दौरान वो अपने विभागों से जुड़े सुझाव देंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इस बार लोकसभा की तर्ज पर 2 हिस्सों में बजट सत्र होगा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए और उनके हित में योजनाएं जरूर लाई जाएं। बनाना भी एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रथा शुरू की है। हमारे मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं, सबसे चर्चा करके, सारे स्टेक होल्डर से चर्चा करते हैं, मंत्रियों से चर्चा करते हैं, विपक्ष के नेताओं से, विधायकों से, सबके इनपुट लेकर के फिर बजट बढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है और बजट सेशन को भी हमने 2 हिस्सों में कर दिया। जिस तरह से लोकसभा के अंदर होता है कि पहले बजट पेश किया जाता है, फिर रिसेस होता है, कमेटियाँ बनती हैं, वो अपने सुझाव देती हैं और फिर बजट पास किया जाता है चर्चा के बाद। तो उसी तरह की प्रथा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारे हरियाणा सरकार कर रही जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो तो बजट को पहले कैसे बताया जा सकता है, तो जो भी होगा हम तो अब कोशिश करेंगे कि मेरे कृषि के किसानों के लिए ज़्यादा मिले, पशुपालन के लिए, मछली पालन के लिए जो ग्रामीण भारत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हर मंत्री कोशिश करेगा कि उसके भाग को ज़्यादा पैसा मिले। तो सब विभागों के सुझाव सर लिए जाएंगे अपने अपने विभाग? बिल्कुल, सभी विभागों के सुझाव जो है ये सारे उनके सचिव और मंत्री को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, सबसे सुझाव लेकर के वो वित्त मंत्री के तौर पर बजट को पेश करें। मेरी प्राथमिकताएं इस वक्त तो पैसा मांगना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरे विभाग को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं किसानों को मिले, क्योंकि किसान कल्याण का मेरा विभाग है, तो किसान का कल्याण के लिए जितना पैसा मिल जाए वो ठीक है। और वहीं इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिन गुरु रविदास जी की जयंती पर नरवाना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने संत महापुरुष सम्मान प्रचार प्रसार योजना बनाई है और इस योजना के तहत सभी संतों महापुरुषों की जयंतियों को सरकारी स्तर पर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नरवाना में संत गुरु रविदास धर्मशाला के जीर्णोद्धार के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि 31 मार्च तक अनुसूचित जाति की चौपाल और धर्मशालाओं की मरम्मत के लिए जो भी मांग आएगी उन मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में भी गांवों में लाइब्रेरी खोलने का प्रावधान किया गया है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी गांवों में पुस्तकालय बनाने पर जोर दे रही है। सीएम ने कहा कि जिन गांवों से
पुस्तकालय खोलने की मांग आएगी या फिर आ रही है, उन्हें जल्द से जल्द सरकार की ओर से पूरा किया जाएगा। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाने के लिए हम न केवल यहां नरवाड़ा में एकत्र हुए हैं, बल्कि हरियाणा में 2 अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। एक यमुनानगर में और दूसरा गुरुग्राम में। आज 3 कार्यक्रम एक साथ, और ये भी पहली बार हुआ है कि इस कड़ी में किसी संत महापुरुष की एक साथ 3 बड़े कार्यक्रम प्रदेश में हो रहे हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये केवल एक जयंती का अवसर नहीं है, बल्कि जिसको सांस्कृतिक भाषा में एक यज्ञ अनुष्ठान कहा जाता है, एक यज्ञ अनुष्ठान है। हम अपने ऐसे समाज को आज उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका अपने श्रद्धा पात्र गुरु रविदास जी की शिक्षा से आगे बढ़ते हुए इस देश और समाज की हम सेवा कर रहे हैं। और हमारे यहां जब इस प्रकार की जयंतियों का विचार हम करते हैं तो समाज के हर वर्ग के जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियों का हम लोग मनाने का कार्यक्रम चला रखा है। जब सत्ता में 2014 में मैं आया था तो उस समय हम लोगों को ये लगता था कि जैसे जनता भी यही मानती है, सरकार आएगी तो विकास के काम करेगी, सड़कें बनवाएगी, भवन बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, छोटे से बड़े ऐसे जो विकास जिसको दिखने वाले ऐसे विकास, भौतिक विकास, ये अगर करेंगे तो इस समय से लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है। लेकिन जब आगे करते हुए हमें ध्यान में आया कि जनता का जो स्तर है वो ऊंचा उठना चाहिए, उनका आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठना चाहिए, उनका सामाजिक इस नाते से भी एक रूपता ये दिखनी चाहिए, आपस में बिना भेदभाव के, और हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आखिर शिक्षा, आखिर संस्कार, जीवन के अंदर ऐसी चीजों पर भी उल्लेख करते हुए जब हमने विचार किया कि हमारे संत महापुरुष जो हैं उनकी शिक्षा, इस पर समाज चले, तो हमने एक नई योजना बनाई, संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना। और उसके अंतर्गत जितने संत महापुरुष हैं, गुरु रविदास जी, इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी, भक्त कबीर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी, तो कितने ही संतों के हमने जयंतियों के कार्यक्रम ये किए हैं। और इसका हेतु एकमात्र ये है कि यदि हम इनकी शिक्षाओं पर तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। हमारा जो दिन काम करते हुए जिसमें जितने प्रकार के तनाव आते हैं, हमारी जो कुरीतियां हैं, जो जीवन की बुराइयां हैं, वो सब समाप्त होती हैं। और ये बहुत बड़ा काम है। रोजगार देना, कमा लेना, ये एक काम है, लेकिन उसके माध्यम से अपने समाज में लोग एक अच्छी दिशा में काम करें, उनका वातावरण अच्छा होगा तो हम दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे।